नमस्कार। ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को सबसे पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली एक प्रारंभ, एक शुभारंभ, उत्सव, उल्लास, उमंग और इन सारी चीजों के बीच एक नई शुरुआत, कुछ नया करने की एक एक अलग सी ललक, वो बच्चों सी आंखों में जो चमक होती है, उसके साथ हम कुछ नया करते हैं। और जब बात आती है संगीत की, सुरों की, साधना की, समर्पण की, तब एक अलग माहौल बन जाता है। और वहां पर कुछ ऐसी शख्सियत जब हमारे साथ हों तो दीपावली खास हो जाती है। मैं बिना किसी देरी के परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ संगीत जगत के दो दिग्गज सोनू निगम और सलीम दोनों मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है आपको इस खास बातचीत में पाकर। जैसे मैंने कहा, दीपावली यानी कि शुभारंभ, और ये दीपावली अलग अलग वजहों से सबके लिए खास है। हमें बताइए सोनू, इस ये जो संगम हो रहा है, ये जो कहते हैं कि भारत की गंगा जमनी तहजीब, संगीत, समर्पण, साधना, इतनी सारी चीजों के बीच क्या कुछ नया हो रहा है, क्या है इस बार दिवाली में खास? धन्यवाद सलीम और सुलेमान, जो दो भारत के बहुत ही अ, इज़्ज़त के लायक और बहुत जाने-माने प्रख्यात कंपोज़र्स हैं। उन्होंने 2020 में एक 20 में ही ना 20 में ना हाँ, भूमि नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, म्यूज़िकल प्रोजेक्ट शुरू किया था। और उसमें भारत के तरह-तरह के म्यूज़िक को, वेस्टर्न म्यूज़िक को, भारत के लोक गीतों को, गीत मतलब जो म्यूज़िक है उसका, फ़ोक म्यूज़िक है, उसको मिला-जुला के बहुत कमाल के संगीत दुनिया को प्रस्तुत किया। और साल दर साल ये स्केल बड़ा बड़ा होता जा रहा है। 2022 से मैं इसका हिस्सा हूँ और इस साल इस दिवाली में मेरा गाना जोगिया लॉन्च हुआ है भूमि 2025 में। एंड मुझे बहुत खुशी है कि इतने अच्छे शाहकार का हिस्सा मैं हूँ। साल दर साल हर हर साल मैं इनके साथ में एंजॉय करता हूँ एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर। चलिए, तो जोगिया नाम में एक कह सकते हैं कि एक अलग मलंग और एक अलग तरह की छवि उभरती है। तो ये शायद दर्शकों के साथ अन्याय होगा अगर हम उसकी चंद लाइनें आपसे ना सुने। मैं तो जोगिया जोगिया बना तेरे इश्क में, मैं तो जोगिया जोगिया बना तेरे इश्क में। चलिए, सलीम, भूमि, जब ये नाम आता है तो सीधा व्यक्ति जुड़ जाता है। बताइए, कोई भी आइडिया जो होता है, जहाँ से जब शुरुआत होती है तो बहुत सारी सोच, बहुत सारे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। क्या सोच रही इसके पीछे? सोचिए कि म्यूज़िक बहुत ये मेरे लिए एक साधना है मेरी। मतलब हम इतने साल से म्यूज़िक करते आ रहे हैं। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब आप म्यूज़िक बिना कोई खौफ, बिना कोई सीमा से आप म्यूज़िक कर रहे हैं, विदाउट एनी स्टोरी, विदाउट एनी फ़िल्म। 2018 में मुझे इस चीज़ की कल्पना हुई। मैंने सोचा कि यार बहुत फ़िल्में हो गई है। एक वक़्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि यार वो मैं अट्रैक्टेड हो जाता था क्लासिकल म्यूज़िक से, फ़ोक म्यूज़िक से, और मैं सोचता था कि मैं ऐसी हमेशा एज़ अ फ़िल्म कंपोज़र मैं मौका ढूँढूँगा कि कहाँ मुझे एक ऐसी फ़िल्म मिली जहाँ मैं गाना करूँ। तो ये 1999 की बात है। हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम था भूमि। उसमें उस्ताद सुल्तान खां साहब, शुभा मुद्गल, बहुत सारे ऐसे कमाल के कलाकार उसमें, वो एल्बम में शामिल थे। वो बात थी 1999 की। 2000 में हमने फ़िल्म की भूत, और तब से फ़िल्म इंडस्ट्री ने मुझे किडनैप कर लिया था। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे बड़ी खुशी होती है व्हेन आई थिंक अबाउट माय फ़िल्म करियर व्हिच इज़ स्टिल एक्टिव। बट 2018 में अंदर से मुझे एक ऐसा फ़ील हुआ कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। मैं क्यों वेट कर रहा हूँ किसी और को करने के लिए? व्हाई कांट आई डू दिस? वेयर इतने सारे मेरे दोस्त, हमारी इंडस्ट्री में इतने सारे कमाल के फ़नकार, इतने सारे अमेज़िंग सिंगर्स और म्यूज़िशियंस को मौका मिलना चाहिए टू जस्ट प्ले एंड सिंग व्हाट देयर हार्ट टेल्स देम। तो फिर मेरी हिम्मत बढ़ी और 2020 में हमने ये शुरू किया भूमि। 7 गाने थे उस सीज़न में। 2021 में 10 हुए, 2022 में फिर 10 हुए, और हमने सोच लिया कि हर साल हम ये एक
10 गानों का एक फेस्टिवल टाइप का एक परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस टाइप का एक शूट करके इसको अलग-अलग ब्रांच से कुछ गाने हैं, कुछ पॉप सॉन्ग्स है, कुछ फोक है, कुछ क्लासिकल है, कुछ डिवोशनल है। उस टाइप का एक सीज़न करें, तो हर साल हम ये करते हैं। चलिए सुनो, दीपावली का मौका है। क्या कुछ याद आता है ख़ास तौर पे जब आप गुजरे वक्त को टटोलते हैं, जब परिवार और सारी चीज़ों में बस इतना ही था कि हाँ पटाखे मिल जाएं, मिठाइयाँ मिल जाएं, अपनों का साथ हो। जी, बहुत यादें हैं हमारे बचपन की भी। उस ज़माने के जब हम लोग दिल्ली में दिवाली मनाते थे, तो वहाँ दिल्ली में सफ़ेद रंग के चीनी के खिलौने मिलते थे सस्ते। तो हम लोग वो खिलौने, तो हाथी या कुछ ऐसा होता था, चीनी का बना होता सफ़ेद रंग का। वो हम घर पे लाते थे, मम्मी और पापा हमें वो खिलाते थे। थोड़े बहुत पटाखे हमको मिलते थे, लेकिन हमारे घर के सामने जो लोग रहते थे वो बहुत ज़्यादा पटाखे बजाते थे। तो हम उनको झूठ बोलते थे कि हमने भी बजाए पटाखे, तो कहते दिखाओ। क्योंकि जब पटाखे जलते हैं तो फिर वो उसका रेसिड्यूल बच जाता है ना। उनके घर के बाहर तो बहुत लगा होता था, तो हमें लगता था कि यार हम इतने कब खरीद पाएँगे। फिर मैंने काफ़ी टाइम तक दिवाली क्या मतलब, मैं जब मुंबई आ गया था तो फिर मैंने सब चीज़ फ़िल्में देखना छोड़ दिया था, सब कुछ टीवी देखना छोड़ दिया था, क्रिकेट देखना छोड़ दिया था, तो दिवाली मनाना भी छोड़ दिया था। फिर 12-15 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं पटाखे फोड़ूँगा, तो फिर मैंने खूब पटाखे फोड़ने शुरू किए। अभी हम लोग सब घर में आते हैं, मेरे दोस्त-वोस्त भी आते हैं, और जो घर में हमारे सब बच्चे काम-वाम भी करते हैं, जो स्टाफ है हमारा, सब मिलके हम लोग छत में जाते हैं और पटाखे वो लोग वो जला मैं देखते रहता हूँ, वो जलाते रहते हैं, हम थोड़े बहुत करते हैं। सो इट्स अ नाइस थिंग, इट्स अ फेस्टिवल जो हम अपनी मम्मी को मिस करते हैं। और लोगों के घरों में पार्टियाँ होती हैं। आज भाई साहब ने हमारे लिए दिवाली पार्टी रखी हुई है यहाँ पे, म्यूज़िकल दिवाली पार्टी, तो हम आज उस पार्टी में हैं। कल किसी और की है, तो ऐसे करते-करते दीज़ आर ब्यूटीफुल टाइम्स। हमारे देश में इतने अच्छे-अच्छे फेस्टिवल्स हैं, और हम उसको पूरे उसमें हम शरीक होते हैं। चाहे वो जब रमज़ान होते हैं तो हमारे जो और दोस्त हैं उनके यहाँ पे हम लोग शाम को इफ्तारी पे जाते हैं, वो घर में सब खाते, तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। वी आर लकी टू बी बोर्न इन दिस कंट्री। चलिए, और वाकई इसीलिए मैंने कहा कि एक जो गंगा जमनी तहजीब है उसको हम साफ तौर पर देख रहे हैं। सलीम, हमें बताइए कि आम तौर पर संगीत में जो लोग नए लोग आ रहे हैं, मतलब मैंने कहा दिवाली एक शुभारंभ है, उनको सबसे अहम टिप आप क्या देंगे, क्या उन्हें सबसे अहम सलाह देंगे जो आज के डिजिटल वर्ल्ड में या बाकी चीज़ों में जो बहुत तेज़ी से लोकप्रियता है उसको लेकर लोग। मैं कौन होता हूँ? मैं खुद सीख रहा हूँ यार। मैं मैं क्या सलाह दूँ? मैं अभी हमेशा अपने एक स्टूडेंट की तरह ही रहा हूँ, और तो बस मैं यही कहूँगा कि ऑलवेज़ बी अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक। सीखते रहो और रियाज़ करते रहो, एंड जस्ट रिमेंबर दैट हमको ऐसा लगता है कि हम म्यूज़िक थोड़ा-सा अगर हमें आ जाता है तो हमको लगता है कि यार बस मैंने कुछ पा लिया है, बट अब कतरा भी नहीं हो। डूबोगे तब पाओगे। सुनो, फेस्टिवल्स की बात आती है तो कौन से गाने हैं जो आपके दिल के करीब हैं, या जब आप अपने परिवार के साथ बैठते होंगे तो गुनगुनाते होंगे? ऐसा नहीं होता। हम लोग तो, जो लोग म्यूज़िशियन्स होते हैं उनको म्यूज़िक तो हर जगह पसंद ही होता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक इज़ एप्रिशिएटेड, हर्ड। क्योंकि पापा अगर साथ में होते तो हम पुराने गानों को भी बहुत सुनते हैं, और उनको अप्रिशिएट करते हैं। नए गानों को भी सुना जाता है हमारे घर में। दूसरे संगीत को भी, बात दूसरे देशों के संगीत को भी सुना जाता है। सो म्यूज़िक इज़ रिस्पेक्टेड इन अ फैमिली, तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है। हर चीज़ सुनते हैं हम लोग। तो दर्शक जो हैं वो ज़रूर आपको सुनना चाहेंगे। परदेसिया जो है वो लोगों के दिलों में है, तो ज़रा वो गुनगुनाते हैं। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, झनकार सी है दिल के तार में तब से, तुम हो मेरे जानता हूँ मगर पहुँचाओ तुम तक ये कैसे खबर, कब से हूँ मैं उम्मीद में, है अनका जो सुन लो अगर। थैंक यू सो मच सोनू, बहुत अच्छा लगा बातचीत करते हुए, और हम यही चाहेंगे कि ये सफ़र बेहतर और बेहतरीन बना रहे। तो ईटी नाउ स्वदेश पे हमने संगीत के दिग्गजों के साथ बातचीत की, और भी तमाम बातें जो हैं और भी रंग इस उत्सव के हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका
आप देख रहे हैं सितारों की दिवाली ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और लगातार हम सितारों की दिवाली किस तरह से खास है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मुझे खुशी हो रही है शामिल करते हुए जानी मानी एक्ट्रेस अलंकृता सहाय को, जो अपने काम और अपनी एक्टिविटीज और तमाम अपने फिल्मी दुनिया के दखल की वजह से खास पहचान और मुकाम बना चुकी हैं। थैंक यू सो मच अलंकृता, आप हमारा इतने शॉर्ट नोटिस पर इनविटेशन स्वीकार करने के लिए। और सबसे पहले आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी तैयारियां सबकी होती हैं, लेकिन आम लोगों के मन में सितारों की दिवाली जानने की बड़ी उत्सुकता होती है, बड़ी दिलचस्पी होती है। तो हमें बताइए क्या खास तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले तो आप सबको शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को, आपकी टीम को, आपके घर वालों को। जितनी मेहनत आप लोग करते हैं ईटी स्वदेश पे, आई थिंक बहुत कम लोग कर रहे हैं। मुझे ये कहना चाहिए कि दिवाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हम इंडियंस के लिए एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के लिए। 3 साल बाद आई वुड से कि दिवाली मनाई जा रही है मेरे घर में इन अ वेरी डिफरेंट वे बिकॉज आई लॉस्ट माय फादर। तो हमने 3 साल में दिवाली बहुत अलग अलग तरीकों से मनाई है। कभी कभी हमने सिर्फ घर में बैठ के ऊनो खेले हैं, कभी घर हमेशा सजा है, घर में हमेशा लोगों को हमने बुलाया है, पूजा हमेशा हुई है। पहले साल नहीं हुई थी डैड के जाने के बाद, पर हम डोनेशंस करते हैं लोगों को, बच्चियों को। हम खाना जरूर देते हैं, किताबें देते हैं पढ़ने के लिए, या कलरिंग बुक्स देते हैं यंग बच्चों को, या किसी ना किसी प्रकार की कि किसी के और के घर में खुशहाली हो, अबंडेंस बनी रहे, हम उनको सपोर्ट करते हैं। आई डोंट लाइक टू पोस्ट दिस ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टॉक अबाउट इट बिकॉज एक बहुत ही दिल को छूने वाली या मेरे दिल के बहुत करीब चीज है। माय डैड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, सो आई ऑलवेज फाइंड अ वे टू डोनेट टू चिल्ड्रन इन सम वे और शेप और फॉर्म, कि उनके घर में दिवाली जरूर अच्छी मने। मेरे घर में हम थोड़ा टोन डाउन हो गए हैं डैड के जाने के बाद, लेकिन एकजुट होकर लक्ष्मी जी को हम हमेशा अपने घर में बुलाते हैं कि बने रहिए, कृपा बनाए रखिए। क्या बात है। और मुझे कहना होगा अलंकृता कि वाकई इसी तरह की प्रेरणा किसी सेलिब्रिटी को देनी चाहिए। और एक इमोशनल हिस्सा इस दिवाली से जुड़ा हुआ है और आपने जिस तरह से जिक्र किया, तो मैं आपको थोड़ा आपके बचपन में ले जाना चाहूँगा। किस तरह से बचपन की दिवाली, पिता के साथ मनाई गई दिवाली, मैं जानता हूँ ये एक जज्बाती मौका होगा, लेकिन जाहिर सी बात है लोग जानना चाहेंगे कि कितना अलग बॉन्ड रहा है जैसा आपने जिक्र किया। um, with my father, an extremely friendly, important, loving bond. वो इतने खुशहाल और दिलचस्प इंसान थे। उन्हें पत्तों का बहुत शौक था, तो वो हर बार, चाहे हमारे घर में बहुत दिवाली पार्टीज हुई हैं उस टाइम पे जब मैं रहती थी, जब डैड थे यहाँ पे। मैं तभी 3 साल बाद वापस आई हूँ। हमारे घर में सारे एक्टर्स आते थे, अभिनेत्री अभिनेता आते थे, बहुत सारे मेरे अलग अलग फ्रेंड्स आते थे। और मेरे डैड वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन। ही लव्ड टू एंटरटेन, ही लव्ड टू मेक एवरीवन लाफ। और सब मेरे डैड से आते थे। मेरे डैड पत्तों में इतने माहिर थे, कभी कभी चीटिंग भी करते थे, जैसे सारे फादर्स करते हैं बच्चों के साथ खेलते हुए इन अ फनी वे। But he was so enthusiastic about life and so encouraging and happy. तो आई थिंक एंड ही लव्ड शॉपिंग। माय डैड, मैं, मेरी मॉम, मेरी बहन, चाहे कितना भी लेट तैयार हो रहे हो दिवाली पूजा के लिए, माय डैड इज ऑलवेज रेडी ऑन टाइम। वाज ऑलवेज सज धज के रेडी, सब कुछ साफ है। खुद दिवाली शॉपिंग जाते थे, घर के सामान लेके आते थे। उन्हें पता था कि बेटियों को या मेरी वाइफ को क्या चाहिए, वो सब लेकर आते थे। ही वाज वेरी प्रोएक्टिव। सो आई हैड अ वेरी amazing childhood, and Diwali was always a festival where we all try to get together. But unfortunately, it's not like that. So it's always a memory of him which is very close to my heart, and I will always cherish it and try to make sure कि हम हमेशा साथ में रहें और एकजुट होके रहें। और जितना हो सके काम के चक्कर में मेरी सिस्टर ट्रैवल करती है या मैं, मेरी मॉम ट्रैवल करते हैं, कि हम जरूर साथ में होके कुछ ना कुछ करें, because my dad always believed in the unity of the family. So yeah, oh my बिल्कुल। God, I'm so sorry for crying. It's a very नहीं नहीं, और मैं यही कहूँगा अलंकृता, ये वाकई एक ऐसी चीज़ है, हर व्यक्ति का दुख अपना होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हर व्यक्ति जुड़ जाता है। और मेरे ख्याल से न सिर्फ हमारी टीम बल्कि जितने दर्शक आपको इस वक्त देख रहे होंगे वो इस वक्त यही मानते हैं कि आप
अपने पिता की परछाई हैं। आप कुछ बेहतर करेंगी, अपने जीवन में रोशनी फैलाएंगी, उतना ही मेरी ज़्यादा हमें बहन भी अच्छा है, लगेगा। मेरी बहन भी बहुत ही ज़्यादा जी, हुनर है उनमें। वो एक वाइस प्रेज़िडेंट है बहुत बड़ी कंपनी की एट सच अ यंग एज। शी इज़ 30 अंडर 30। तो शी इज़ क्या बात आल्सो मेकिंग माय फादर प्राउड। सो आई फ़ील कि दोनों बेटियाँ बहुत मज़बूती से और बहुत गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सिस्टर एंड माय फैमिली एंड हाउ फार दे हैव कम। एंड दिवाली इज़ सपोज्ड टू बी अबाउट सेलिब्रेटिंग ट्रायम्फ ओवर इविल। आपकी जीत जो होती है बुरे के ऊपर, राइट? या बुरी आदतें हों या बुरे लोग हों या बुरी स्थितियाँ हों या परिस्थितियाँ हों, इट्स हाउ यू ओवरकम देम or how you face the world with utmost dignity and grace, and how you move forward in life, keeping everybody together with वैलिड respect पॉइंट। and with love. बिल्कुल। So I think Diwali is not just about the grand celebration of lights and alcohol or food or us celebrities wearing the best of clothes on the red carpet. It's about people getting together, the unity that it brings. It's celebrating each बिल्कुल सही other's कहा। victories. For me, that's what वाकई। Diwali means. is कि आपकी जीत, मेरी जीत, हमारी इंडिविजुअल जीत जो है लाइफ की, उन्हें हम सेलिब्रेट करके आगे बिल्कुल, बढ़ें। कितनी खूबसूरत बात आपने कही है। और चूँकि आप अभी अपनी बहन का ज़िक्र कर रही थी कि इतनी कम उम्र में उन्होंने एक ख़ास मुकाम बनाया है, एक बिज़नेस को रन कर रही हैं। तो मैं, चूँकि हम बिज़नेस चैनल हैं, तो हम महिलाओं की और ख़ास तौर पे सेलेब्स की इन्वेस्टमेंट और उनकी सेविंग्स या उनके फाइनेंशियल प्लानिंग को भी बहुत करीब से देखते हैं। आजकल तो हर कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है। हमें बताइए कितना इम्पोर्टेंस अब रखता है, मतलब पहले की भी प्लानिंग होती थी, अब तो कई मौके, किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करती हैं? क्या कुछ आप देखती हैं अपनी बहन की, उसमें मदद लेती हैं क्या आप? मेरी सिस्टर मुझसे छोटी है बट बहुत खूब है, आई मस्ट से। उनका नाम अपूर्वा है। और फाइनेंशियल प्लानिंग की जहाँ तक बात है, हमारे डैड वाज द बेस्ट एट इट और नॉट बट वी ट्राई टू लर्न from our friends, from our accountants who are so important today. um I think we both, I have a company called which we started with a couple of women together. It's called Yufa. It's a nutraceutical brand. I started as the face of it, then became a partner with it, and we have our own different equities in it. And somebody else is running it for the forefront for us because we believe in doing all the hard work towards the end and at the back. My sister and me believe in investing in property or gold, and I think for women, financial independence is very important. After my father's demise, a lot of people were like, क्या करेगी लड़कियां अब, कैसे चलेगा? और हमने कहा हमारे डैड ने हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्ट्रेंथ, सब कुछ देकर भी ना देकर भी सब हमें मजबूती से इतना खड़ा किया है कि वी आर कंफर्टेबल। बट कुछ लोग नहीं है कंफर्टेबल, उनका क्या? तो मैं ये कहती हूँ कि योर मनी, जो आपकी तनख्वाह है, उसमें से बहुत जरूरी है कि आप एटलीस्ट 40% यू रिमूव फॉर योर सेविंग्स, and the 60% that you have, you distribute it in where you'd like to first pay your bills, how your expenditure is daily, and of course, women have take care of themselves too. We have our parlor bills also. We have different bills, your leisure bills, but that 40%, I always say, or sometimes I would say 60%, 40% should be your expenditure, should always be in terms of your mutual funds or your other kind of investments in businesses that are coming up. Stocks only if you know how to play with the stocks. I would tell you to first study it, study the market, then go into the market and put your money in, because see, it's a very fluctuating system. वाकई, और मुझे यही कहना होगा अलंकृता कि मतलब लिटरली इतना एक्साइटमेंट आपको ये सारी चीज़ें बताने में है, आपकी आंखों में वो चमक दिख रही है। ठीक है, हर किसी की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जब कई बार उसे ठहरना पड़ता है, लेकिन शायद ये एक नई शुरुआत है और दीपावली से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और आपसे भी। मैं एक वादा लेना चाहूँगा आपसे, मतलब ऑनलाइन की थोड़ी सी एक सीमा होती है कि हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ऑडियंस, जैसा आपने कहा कि बहुत छोटे स्पैन की हो गई है, बिल्कुल। लेकिन लेकिन मैं आपसे वादा लेता हूं कि हम आपसे एक इंस्पायरिंग बातचीत जरूर करेंगे, एक लंबी बातचीत करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा।
रहेगा। थैंक यू सो मच अपना समय देने के थैंक लिए। यू सो मच, वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। ईटी नाउ स्वदेश की ये स्पेशल दिवाली है, क्योंकि हम लगातार सेलिब्रिटीज़ के उनके दिवाली प्लान्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब जानना। हमारे साथ जानी मानी एक्ट्रेस डोनल बिष्ट जुड़ चुकी हैं। डोनल, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले तो हमें बताइए कि क्या प्लान्स हैं आपको और आपकी पूरे परिवार को, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार दिवाली क्यों है खास? थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली खास हमेशा ही मेरी एक्चुअली दिवाली खास रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन इंडियन, जो एक भारतीय हम लोग हैं, और हमारे कल्चर में जो ये फेस्टिवल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हर फेस्टिवल का एक मीनिंग होता है, तो उसी तरीके से जो आज हमारा ये फेस्टिवल है दिवाली का, राम जब घर आए थे तो उसका जो महत्व है, और बोल सकते हैं कि एविल को मार के वो घर आए थे। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल नैरेटिव, जो कि हम पूरे हिंदुस्तान में इस चीज को बहुत ही शिद्दत से एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक आउटलुक है इस तरफ कि एविल पे अच्छाई का विजय। तो इस वजह से पूरी दिवाली मनाई जाती है जब राम जी घर आते हैं। तो वैसे ही मैं भी हमेशा मुंबई से निकल के अपने घर जाती हूँ, जो कि मेरा नोएडा में है। मैं नोएडा से हूँ, दिल्ली से हूँ। तो हमेशा मॉम डैड के साथ दिवाली में मनाती हूँ, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना हो। अपनी छुट्टी से वक्त निकाल के जरूर मैं इतने सालों से हमेशा कोशिश रही है कि मैं घर जाऊं और दिवाली फैमिली के साथ मनाऊं। चलिए डोनल, अच्छा लग रहा है आप फैमिली के साथ हैं। आमतौर पे आप लोग का काम ऐसा होता है कि मुंबई से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें बताइए कि कौन से ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिन पर आपका क्रश रहा है, या आपको अगर मौका मिले दिवाली मनाने का तो आप अपने किस फेवरेट स्टार के साथ दिवाली मनाना चाहेंगे? फेवरेट स्टार्स तो बहुत सारे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान बड़े राम जैसी उनकी है कि हमेशा वो भी फैमिली के साथ रहते हैं, अटैच रहते हैं, सारे फेस्टिवल्स में उनके साथ रहते हैं। वो भी फैमिली से बहुत अटैच्ड हैं। रणबीर कपूर हैं जो फैमिली से बहुत अटैच्ड हैं। सो आई समवेयर रेजोनेट विद दीस काइंड ऑफ पीपल। क्या बात है। चलिए, चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं और आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, अच्छा मुकाम बना चुकी हैं, हमें बताइए कि अगर दिवाली को माना जाता है वेल्थ का भी प्रतीक, तो हमें बताइए कि आप दिवाली पर क्या चीज़ें, इन्वेस्टमेंट टिप्स, या अपने बारे में बताइए कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करती हैं? बहुत जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, बिकॉज इनिशियली जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो आपको कुछ नहीं पता होता। आप छोटे ही होते हो, और पैसा संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनिशियली तो आपके पास सीए नहीं होता है, इनिशियली आपको कुछ नहीं पता होता। जिनके पेरेंट्स इतने मेच्योर हैं या वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, तो वो बहुत तरीके से अपने बच्चों के पैसों को संभाल पाएंगे। बट अगर जो लोग फाइनेंशियल बैक, काफी सारे लोगों को महत्व नहीं पता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, बैंकिंग नहीं पता है। तो बहुत जरूरी है आप अपने म्यूचुअल फंड्स करें, एसआईपी करें। तो उससे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। बट अगर आप अपने फाइनेंसेस सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, क्या कुछ टिप्स देंगी, ब्यूटी टिप्स इस दिवाली? ब्यूटी टिप्स, ब्यूटी टिप्स यही है कि हमेशा खुश रहो। उसके अलावा तो कुछ और टिप नहीं हो सकता। अगर आप दिल से खुश हो तो आपके चेहरे पे भी वो आता है। और जस्ट अपने आसपास जितने लोगों को आप खुश रख सको, वो एक एड ऑन हो जाता है आपकी लाइफ में कि
क्या होता है, हैप्पीनेस से हैप्पीनेस बढ़ती है, तो लोग आपके साथ वैसे ही रेजोनेट करते हैं फिर। तो बस सबको खुश रखो, पॉजिटिव रहो और अपना काम करते रहो, बी इन प्रेजेंट, दैट इज द बेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच डोनल, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने अपना कीमती समय दिया। हम जान रहे हैं कि परिवार के साथ कितनी तैयारियां करनी होंगी। थैंक यू सो मच आपको, आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली, और आगे भी हम आपके साथ इसी तरह की दिलचस्प बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।